हेलो स्टूडेंट, हम शुरू करने जा रहे हैं लिमिट के कुछ क्वेश्चंस जो बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं। लेकिन इसको करने का मकसद सिर्फ यही है हमारा कि हम ये समझ सकें कि क्वेश्चन में डोमिनेटिंग टर्म जो है कैसे डोमिनेट करते हैं। कि जैसे कोई भी क्वेश्चन है, जैसे हमारा अगर कोई एक्सटेंड टू इन्फिनिटी है और x3 प्लस के एक्स स्क्वायर है, तो हम देखें कि इसमें डोमिनेटिंग टर्म कौन करेगा। कि ये भी जो है इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, एक्स स्क्वायर अगर एक्सटेंड टू इन्फिनिटी है, और ये भी जो है x3 भी जो है इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो रेट जो इसका ज़्यादा होता है इन्फिनिटी की तरफ जाने का, x की पावर 3 भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है और एक्स स्क्वायर भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो रेट जाने का जो होगा वो x की पावर 3 का ज़्यादा होगा। तो इसके कंपैरिजन में x की पावर 3 के एक्स स्क्वायर को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। अगर मान लिया x की पावर 100 है और x की पावर 50 है, तो रेट किसका ज़्यादा होगा जाने का, s की पावर 100 का ज़्यादा होगा इन्फिनिटी की तरफ जाने का रेट जो होगा, और s की पावर 50 से कम होगा। तो इसको किससे नेगलेक्ट कर सकते हैं, s की पावर 50 को हम क्या लिख सकते हैं, s की पावर 100, यानी इसके सामने इसकी वैल्यू बहुत कम है। इसी तरीके से मान लिया अगर कोई एक्सपोनेंशियल टर्म 2 की पावर x प्लस 4 की पावर x, और इसमें देखिए किसका रेट ज़्यादा होगा इन्फिनिटी की तरफ जाने का, एक्सपोनेंशियल वाले का, जिसका बेस ज़्यादा होता है उसका टर्म क्या होता है, इन्फिनिटी की तरफ जाने का ज़्यादा होता है। ये तब की बात कर रहे हैं जब अगर एक्सटेंड टू इन्फिनिटी है, तो रेट किसका ज़्यादा होगा, 4 की पावर x का ज़्यादा रेट होगा। तो कुछ क्वेश्चन है डायरेक्ट हो जाएंगे अगर हमको डोमिनेटिंग वाले को टर्म पता है कैसे डोमिनेट करेगा। जैसे 3x क्या है, x भी यहाँ इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है और एक्स स्क्वायर भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है और x की पावर 3 भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो इसके x के कंपैरिजन में 1 की कोई वैल्यू नहीं है, इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, और एक्स स्क्वायर के कंपैरिजन में 3x की कोई वैल्यू नहीं है, इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, और 2x की पावर 3 के कंपैरिजन में 2x स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि x की पावर 3 का रेट जो है इन्फिनिटी की तरफ जाने का वो ज़्यादा है, इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से नीचे 4x के कंपेरिजन में 1 को, 2x स्क्वायर कंपेरिजन में 4x को, और 4x के तरीके कंपेरिजन में 2x स्क्वायर को, यानी क्या बचेगा हमारा 2s की पावर 3 अपॉन 4s की पावर 3, यानी कि लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी। तो इससे कैंसिल आउट, यानी कि 1/2 इसका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट अगर हमको ये पता है डोमिनेटिंग टर्म कैसे डोमिनेट करते हैं। अब जैसे यहाँ पर है x के कंपेरिजन में 1 को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, 2x स्क्वायर के कंपेरिजन में x को नेगलेक्ट कर सकते हैं, और 4s की 3 कंपेरिजन में 2x स्क्वायर को नेगलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से इसके कंपेरिजन में यानी कि लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी 4s की पावर 3 अपॉन 3x स्क्वायर। तो यानी कि कितना बचा, 4/3 इंटू एक्स, लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी, यानी कितना आंसर आ जाएगा 0, क्योंकि x की जगह इन्फिनिटी, जब x की इन्फिनिटी पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा इन्फिनिटी। तो ये इसी तरीके से इसमें देखें, इसके कंपैरिजन में ये नेगलेक्ट कर सकते हैं, 5 के कंपैरिजन में ये, और इसके कंपैरिजन में ये, इसी तरीके से इसके कंपैरिजन में ये, इसके कंपैरिजन में ये, यानी कि क्या आ जाएगा हमारा लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी 2x स्क्वायर अपॉन 4s की पावर 3, इससे कैंसिल आउट, यानी कि लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी 2/4x, एक्सटेंड टू इन्फिनिटी रखेंगे 2 × 4 × इन्फिनिटी, यानी कि 0, यानी इसका आंसर आ जाएगा 0। अब जैसे ये है, इसमें कौन डोमिनेट करेगा, s की पावर 3 डोमिनेट करेगा। इसको किससे अप्रोक्स कर सकता है, s की पावर 3 से। ये सिर्फ मकसद ये है बताने का कि टर्म डोमिनेट कैसे करते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये वाला, ये क्वेश्चन आएंगे नहीं IIT-JEE में, बस बेस समझाने के लिए है ये चीज़। लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी 7e की पावर x प्लस s की पावर 50 प्लस के x अपॉन 2e की पावर x प्लस के s की पावर 4 प्लस के 3 है। हम देखें कि इसके कंपैरिजन में इसकी पावर 50 जो है x की कोई वैल्यू नहीं है, इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। s की पावर 4 के कंपैरिजन में 3 की कोई वैल्यू नहीं है। अब ये है हमारा एक्सपोनेंशियल टर्म, और ये x की पावर 50। एक्सपोनेंशियल टर्म के सामने पॉलिनोमियल कोई भी पावर हो, चाहे 100 हो, 1 करोड़ हो, तो भी हमारा एक्सपोनेंशियल वाला टर्म ही क्या करता है, डोमिनेट करता है, जब उसकी लिमिट एक्सटेंड टू इन्फिनिटी होती है। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी 7e की पावर x अपॉन 2e की पावर x, इससे कैंसिल आउट, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 7/2, यानी कि ये समझेगा लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी है और s की पावर 1000, 1 लाख मान लीजिए, और नीचे e की पावर x है, तो इसका आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा इसका, ये भी हमारा इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है और ये भी हमारा इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ये इन्फिनिटी की तरफ जाने का जो इसका रेट होगा वो इसके कंपैरिजन में कम होगा, e की पावर x का रेट ज़्यादा होगा
जाने पर। तो नीचे वाले जो वैल्यू ज़्यादा आ गई तो इसका आंसर कहाँ जाएगा हमारा, 0 की तरफ जाएगा, क्योंकि ये कहाँ जा रहा है, ये इन्फिनिटी की तरफ बहुत तेज़ी से जा रहा है, इसलिए इसको क्या कर दे रहा है, 0 कर दे रहा है। जबकि ये भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है लेकिन ये कम स्पीड से जा रहा है, लेकिन ये ज़्यादा स्पीड से जा रहा है, तो क्या कर देगा, इसका 0 कर देगा। इसी तरीके से है जैसे लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी अपॉन x स्क्वायर अपॉन s की पावर 3 है, यानी कि ये कहाँ जा रहा है हमारा, ये भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है और ये भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। इसका इन्फिनिटी की तरफ जाने का रेट जो है वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू s की पावर 3, लेकिन इसका रेट ज़्यादा है, तो इसका आंसर क्या कर देगा, ये इन्फिनिटी ज़्यादा रेट जाने की वजह से, नीचे बड़ी पावर, नीचे ज़्यादा वैल्यू आने की वजह से इसका आंसर कहाँ चला जाएगा, 0 की तरफ चला जाएगा। और हम ये देख लेते हैं अगर s टेंड टू 0 है लिमिट, तो भी टर्म हमारी डोमिनेट करते हैं s की पावर 3 प्लस के x स्क्वायर है। तो इसमें जो डोमिनेट करते हैं कम डिग्री वाले, यानी ये जिसकी पावर कम होती है वो डोमिनेट कर जाता है। s की पावर 3 के कंपैरिजन में x स्क्वायर क्या करेगा, हमारा डोमिनेट करेगा। अगर s की पावर 100 है और x की पावर 99 है और लिमिट x टेंड्स टू 0 है, तो डोमिनेट कौन टर्म करेगा हमारा, s की पावर 99। जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0, s की पावर 3 x स्क्वायर प्लस के 4x2 प्लस के 1 अपॉन 3x2 प्लस के 7x प्लस के 5x से। तो इसमें अगर हम देखें, इसको 1 को हटा देते हैं ऐसे, तो इसमें डोमिनेट टर्म कौन सा करेगा, 4x स्क्वायर क्या करेगा हमारा, सॉरी ये तो 4x स्क्वायर ही है, 4x मान लेते हैं। 4x यानी कि इसके कंपैरिजन में x स्क्वायर डोमिनेट करेगा 2s की पावर 3 कंपैरिजन में, तो इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं अगर s टेंड टू 0 है। इसी तरीके 4x के कंपैरिजन में 4x डोमिनेट करेगा x स्क्वायर कंपैरिजन में, तो इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से ये भी जो है हमने इसको 3 मान लो, इसको 2 मान लो, ये क्या है 7x स्क्वायर डोमिनेट करेगा, ये भी कम छोड़ सकते हैं। और 7x स्क्वायर कंपैरिजन में 5x यानी कि 5x डोमिनेट करेगा, इसको छोड़ सकते हैं, यानी कि 4x अपॉन 5x, यानी कि इससे कैंसिल आउट 4 अपॉन 5, यानी कि कम डिग्री वाले क्या करता है, डोमिनेट करता है अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 है। और अगर x टेंड टू इन्फिनिटी है तो हाई पावर वाले जिसकी पावर ज़्यादा होती है वो डोमिनेट हमारा कर जाता है। अब जो है हम समझते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म हमारी क्या क्या होती है। इनडिटरमिनेट फॉर्म हमारी 7 टाइप की होती है, 0/0, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, 0 की पावर 0, इन्फिनिटी की पावर 0, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी 1 की पावर इन्फिनिटी। ये 7 टाइप की हमारी इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। ये लिमिट में हमारी अगर आ रही है तो हमें लिमिट को हमें सोल्व करना पड़ता है। अगर ये इनडिटरमिनेट फॉर्म रिप्रेजेंट नहीं कर रहा कोई भी लिमिट का क्वेश्चन, तो हमारे डायरेक्ट उसमें जो लिमिट की वैल्यू गिवन है वो डायरेक्ट पुट करेंगे और उसका डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0 अपॉन x स्क्वायर प्लस के 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस के 9 माइनस के 1 माइनस के 3। हम देखेंगे लिमिट को सोल्व करने लायक है या डायरेक्ट रख के इसका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि इनडिटरमिनेट फॉर्म है तो लिमिट को सोल्व करनी पड़ती है, अदरवाइज लिमिट को हमें सोल्व करनी नहीं पड़ती। तो इसमें डायरेक्ट हमने पुट की वैल्यू 0 स्क्वायर प्लस के 1 माइनस के 1 अपॉन 0 स्क्वायर प्लस के 9 माइनस के 3, 1 माइनस के 1 अपॉन 9 माइनस के 3, 1 माइनस 1 3 माइनस 3, यानी कि 0/0, यानी इस लिमिट को हमको सोल्व करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे अगर ऐसे होता है, इसकी जगह ये क्वेश्चन होता x माइनस के साइन x अपॉन x प्लस के कोस स्क्वायर x है, ये भी लिमिट का क्वेश्चन है, IIT JEE में आया हुआ बहुत पुराना क्वेश्चन है। डायरेक्ट अगर इसमें हम देखें वैल्यू किस टाइप की है, 0 माइनस के साइन 0 अपॉन 0 प्लस के कोस स्क्वायर 0, यानी कि 0/0 प्लस के 1, यानी कि 0 यानी कि इसका आंसर 0 हो जाएगा। यानी कि ये तो कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है हमारी। क्या 7 में फॉर्म आ रही है कि 0 कोई हमारी इनडिटरमिनेट फॉर्म है, तो इसका डायरेक्ट क्या आ जाएगा आंसर 0 आ जाएगा। अगर कोई इसका आंसर इस टाइप का आता है 0/0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, तो लिमिट को हमें सोल्व करनी पड़ती है। उसके लिए कई मेथड होते हैं, एक्सपेंशन के जरिए से कर सकते हैं या एल हॉस्पिटल रूल से कर सकते हैं, या स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वगैरह मैनिपुलेट करके उसको हम सोल्व कर सकते हैं। लेकिन इसमें सोल्व ही करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इनडिटरमिनेट फॉर्म का यानी कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बना रहा है क्वेश्चन हमारा। अब हम समझते हैं एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है। कुछ क्वेश्चन IIT JEE के एल हॉस्पिटल रूल से हमारे सोल्व हो जाते हैं। बहुत बेसिक सा रूल होता है, 12th क्लास में इसको पढ़ते हैं। अगर क्वेश्चन
मान ली ये है लिमिट एक्सटेंस टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स टाइप का है हमारा, और ये लिमिट जो है 0.0 और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी टाइप की लिमिट अगर इंडिटरमिनेट फॉर्म है, अगर लिमिट हमारी 0.0 और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी टाइप की है तो हम एल हॉस्पिटल रूल यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हम एल हॉस्पिटल रूल यूज नहीं करेंगे। अगर 0.0 है या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी है तो हम एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। तो उसका तरीका क्या होता है कि जो न्यूमरेटर होता है उसको डिफ्रेंशिएट करना और डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करना अलग अलग, कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ डी एक्स एक्स, ऊपर को अलग डिफ्रेंशिएट किया और नीचे को हमने अलग डिफ्रेंशिएट किया। तो हमारा क्या हो जाता है, एल हॉस्पिटल रूल ये कहता है अगर ये डिफरेंशिएबल है तब एफ एक्स और जे एक्स की अगर हमारा डिफरेंशिएबल है तो डिफरेंशिएट करके लिमिट आ जाती है हमारी। एग्जांपल देखते हैं इसका। लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर प्लस के 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस के 3 है। ये लिमिट हमारी 0.0 टाइप की है, तो क्या करेंगे इसमें हम, ऊपर को हमने डिफ्रेंशिएट किया 1 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस के 1 माइनस 0 अपॉन 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0। ये एक्स स्क्वायर का भी डिफ्रेंशिएट 2x और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट 2x। लिमिट एक्स टेंस टू 0, 2x से 2x कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट और ये एक्स स्क्वायर प्लस 9 ऊपर चला जाएगा। लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर प्लस के 9 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के 1। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे 0 स्क्वायर प्लस 9 0 स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 9 अपॉन 1, आंसर आ गया 3। ये बेसिक सा क्वेश्चन है, लिमिट के क्वेश्चन एल हॉस्पिटल रूल के जरिए सोल्व करे जा सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं एल हॉस्पिटल रूल का। ये लिमिट एक्स टेंस टू 1 एक्स माइनस 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स प्लस के 5। ये भी हमारी 0.0 टाइप की फॉर्म है। तो हमने पुट किया, इसको डिफ्रेंशिएट किया न्यूमरेटर को, x का 1 1 का 0 2 टू 4x माइनस के 7 लिमिट एक्स टेंस टू 1। अब देखते हैं कि अभी भी 0.0 टाइप की लिमिट बना रहा है। एल हॉस्पिटल रूल को हम तब तक यूज़ करते हैं जब तक कि 0.0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म हमारी ख़त्म ना हो जाए। तो 1 अपॉन 4 इंटू 1 माइनस के 7 1 4 माइनस 7 यानी कि माइनस के 1 अपॉन 3। अभी कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म हमारी शो नहीं कर रहा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस के 1 अपॉन 3 हो जाएगा। तो एल हॉस्पिटल रूल को हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। हम एक तरीके का क्वेश्चन और देखते हैं, 1 की पावर इन्फिनिटी टाइप की लिमिट को हम कैसे सोल्व करते हैं। अगर इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, अगर लिमिट, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 1 की पावर इन्फिनिटी टाइप की, कि 1 की पावर इन्फिनिटी जो इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है उसकी लिमिट को हम कैसे सोल्व करते हैं। इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स अपॉन 1 अपॉन एफ एक्स। इसका क्या है, यहाँ एक तो इसकी 3 कंडीशन होती है। ये 1 प्लस होना चाहिए यहाँ पर, एक तो ये किसके इक्वल हो जाता है हमारा, ए के इक्वल। अगर यहाँ 1 प्लस है एक कंडीशन, तो ये दूसरी कंडीशन एफ एक्स हमारा 0 की तरफ जाना चाहिए, और दूसरा यहाँ पर जो एफ एक्स है इसका यहाँ पर रेसिप्रोकल होना चाहिए। एफ एक्स है तो 1 अपॉन एफ एक्स होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या आ जाता है हमारा, ई के इक्वल आ जाता है। जैसे लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स है, तो यहाँ 1 प्लस तो हमारा है और x भी 0 की तरफ जा रहा है, और x का रेसिप्रोकल क्या है हमारा 1 अपॉन एक्स, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ई। अब जैसे लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस के x और 1 अपॉन 2x से, 1 प्लस तो है, x भी 0 की तरफ जा रहा है, और 1 अपॉन 2x यानी कि इसका रेसिप्रोकल नहीं है, यानी कि 2 एक्स्ट्रा आ रहा है। तो इस 2 एक्स्ट्रा को छोड़ के इसकी जगह क्या लिख देंगे हम, e, और 1 e लिख दिया, और 1/2 बचा तो पावर लिख दिया मैंने 1/2। तो इसका आंसर आ जाएगा e की पावर 1/2। यानी कि सिंपल सी ट्रिक ये है, अगर ऐसा है तो इन दोनों के मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि x इंटू 1 अपॉन 2x की मल्टीप्लाई कर दो e। रुक जाओ, इसको बाद में देखेंगे। तो डायरेक्ट इसका आंसर आ जाता है 1/2। हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं। P इक्वल टू, ये 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है IIT के जेईई मेंस में।
लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस 1 प्लस के tan स्क्वायर रूट एक्स की पावर 1/2x। ये 1 की पावर इन्फिनिटी टाइप की लिमिट है। जब 0 पुट करेंगे 1 प्लस tan 0 1 की पावर इन्फिनिटी टाइप की लिमिट है हमारी। तो इसको सोल्व करने के लिए एक तो हम 3 कंडीशन होती है, 1 प्लस होना चाहिए, दूसरा 0 की तरफ जा भी रहा है, 1 प्लस है tan 0 की वैल्यू 0 होती है और 1 प्लस 0, लेकिन इसका अपोजिट यहाँ पर नहीं है, इसका रेसिप्रोकल नहीं है। इसका जो है रेसिप्रोकल होना ज़रूरी है। अगर रेसिप्रोकल नहीं है तो हम रेसिप्रोकल बना सकते हैं। तो कैसे? लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस 1 प्लस के tan स्क्वायर रूट एक्स की पावर 1/2x से। इसका रेसिप्रोकल क्या है tan स्क्वायर रूट एक्स का? अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दे tan स्क्वायर रूट एक्स से मल्टीप्लाई और tan स्क्वायर रूट एक्स से डिवाइड, तो यानी कि हमारा ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये, यानी कि इसको छोड़ के ये हो जाएगा हमारा e के इक्वल। e लिमिट एक्स टेंस टू 0 tan स्क्वायर रूट एक्स अपॉन 2x। अगर इसको अपोजिट करके यहाँ बनाना पड़ रहा है तो उसका सिंपल सी ट्रिक ये होती है, अगर 1 प्लस है तो इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करके लिख लिया करो। अगर इक्वल नहीं, मतलब यहाँ पर जो है इसका रेसिप्रोकल नहीं है, तो tan स्क्वायर एक्स है जो भी है, इसकी आपस में क्या किया हमने? मल्टीप्लाई किया tan रूट एक्स अपॉन 2x। जैसे यहाँ पे था x इंटू 1/2x है, तो इन दोनों की क्या करके लिख लिया हमने? मल्टीप्लाई। x कैंसिल और 1/2, यानी e के पावर के आगे 1/2, यानी कि इनको जो मल्टीप्लाई करके जो आएगी वो e की पावर हो जाएगी हमारी। तो इसको हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। e की पावर लिमिट x टेंस टू 0। अब देखो यहाँ पर नीचे पावर x है और इसका आर्गुमेंट कहाँ जा रहा है हमारा? 0 की तरफ जा रहा है, तो उसमें हम एक्सपेंशन यूज़ कर सकते हैं। हमने पहले वीडियो में बताया था एक्सपेंशन को हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो एक्सपेंशन को हम नीचे वाले से ज़्यादा ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, और हम जानते हैं कि इसका एक्सपेंशन tan x का एक्सपेंशन ये होता है x प्लस की पावर 3/3। सिर्फ इतना ही रिक्वायरमेंट है ओपन करने की, यानी कि x रूट एक्स स्क्वायर, क्योंकि tan स्क्वायर x है इसलिए, अपॉन 2x। e की पावर लिमिट x टेंस टू 0, इससे कैंसिल आउट और x कैंसिल आउट, 1/2 p, यानी कि p इक्वल टू क्या आ गया? e की पावर 1/p इक्वल टू आ गया e की पावर 1/2। हमसे वैल्यू पूछी है log p की, तो दोनों तरफ क्या ले लिया हमने इसमें? log p, यानी कि ln p, ln e की पावर 1/2। तो ln p इक्वल टू 1/2 यहाँ चला जाएगा इधर, और ln e, और ln की वैल्यू क्या होती है हमारी? 1। तो ln p की वैल्यू क्या आ गया हमारी? 1/2। तो कोई भी क्वेश्चन है अगर ऐसा, जैसे यहाँ पर थोड़ा सा अगर डाउट है कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 प्लस के tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1/2x से, 1 तो है, 1 प्लस तो है, 0 की तरफ जा रहा है, लेकिन इसका रेसिप्रोकल नहीं है। अगर रेसिप्रोकल नहीं है तो बनाता है, जैसे हमने यहाँ पर बना के दिखाया कि tan स्क्वायर रूट एक्स से और tan स्क्वायर रूट एक्स से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, और बाकी इसको छोड़ के, यानी कि इसका रेसिप्रोकल हो गया 1/tan x, और जो बचा इसको हमने इसकी पावर में लिख लिया। तो सिंपल से तरीका होता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। एक ही पावर में जो भी होता है इन दोनों की मल्टीप्लाई करके हम लिख लेते हैं और लिमिट यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। बस इस लिमिट को मैंने सोल्व किया बाय एक्सपेंशन, तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा? ln p आ गया हमारा 1/2। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं सिंपल सा। लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी x की पावर x-3 अपॉन x प्लस 2 की पावर x। ये भी हमारी 1 की पावर इन्फिनिटी टाइप की लिमिट है, क्योंकि x हमारा जो है डोमिनेट, x के कंपैरिजन में 3 कोई वैल्यू नहीं, इसकी कोई वैल्यू नहीं, तो x कैंसिल आउट, यानी 1 और x की पावर इन्फिनिटी, यानी कि 1 की पावर इन्फिनिटी टाइप की लिमिट है। तो इसको सोल्व करने के लिए हमारा बेसिक क्या होता है? बेसिक जो होता है हमारा लिमिट एक्स टेंस टू a, अभी बताया मैंने, 1 प्लस के f(x) की पावर 1/f(x), यानी कि 1 प्लस होना चाहिए और ये 0 की तरफ टेंस करना चाहिए, और इसका f(x) का रेसिप्रोकल क्या होना चाहिए? 1/f(x), इसकी पावर में होना चाहिए। तो किसके इक्वल हो जाता है हमारा? e के इक्वल हो जाता है। लेकिन 1 प्लस नहीं है, तो हम क्या काम करेंगे? 1 प्लस बना लेते हैं। 1 प्लस के x-3 अपॉन x प्लस 2, 1 से 1 प्लस किया और 1 क्या कर दिया हमने? माइनस कर दिया। इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। x प्लस माइनस के 3 माइनस के x माइनस 2 अपॉन x प्लस के 2 की पावर x, और लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी। तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस के x प्लस के 2, इससे कैंसिल आउट, यानी कि माइनस के 5 की पावर x।
अब इसका अपोजिट नहीं है यहाँ पे, मैंने कहा था अगर अपोजिट नहीं है तो हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करके e की पावर में लिख देते हैं, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, यानी कि माइनस के 5x अपॉन एक्स प्लस के 2। अब ये लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी है तो x के कंपैरिजन में 2 कोई वैल्यू नहीं है और x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो e की पावर माइनस के 5, यानी कि ये है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी माइनस के 5x अपॉन एक्स प्लस 2 है। तो x के कंपैरिजन में 2 की कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि x तो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो e की पावर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी माइनस के 5x अपॉन एक्स, तो x कैंसिल आउट, तो e की पावर माइनस के